Hello guys, welcome to my channel. If you are a true fan of Asian drama, then do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. And if you like the video, then do like, comment and share. ये है DRM ड्रामा एक्सप्लेनेशन एपिसोड 10, जिसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सर ने बेनी दैम, मैनुअल और जिमिना का एक ग्रुप बनाया हुआ होता है। वो लोग सर्च कर रहे होते हैं कि कौन सी मूवी का सीन उनको रिक्रिएट करना चाहिए अपने पिक्चर असाइनमेंट के लिए। तब मैनुअल बेनी दैम वाली मूवी पर एग्री नहीं होता है और वो खुद से कोई और मूवी निकाल कर देता है। तब बेनी दैन बोलता है हाँ मुझे ये मूवी पसंद है। जिमिना भी बोलती है हाँ इसका अम्ब्रेला वाला सीन बहुत अच्छा है, हम वही रिक्रिएट करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में जोहा को दिखाया जाता है, वो चुपके से स्पोर्ट्स क्लब में एंटर होती है और अपनी बुक सर्च करने लगती है। जैसे ही उसको उसकी बुक मिल जाती है वो वहाँ से चुपके से निकलने लगती है, बट तभी वहाँ पर मुंजुन और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। मुंजुन की फ्रेंड बोलती है कि जोहा तुम अच्छा हुआ हमें यहाँ मिल गई, हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया हुआ है, ब्रेकफास्ट करके ही जाना। जोहा बोलती है नहीं मेरी क्लास है, बट वो बोलती है नहीं अभी तुम्हारे पास 30 मिनट्स है, तुम खाकर जाना, और वो उसको ज़बरदस्ती वहीं रोक लेती है। तभी मुंजुन का फ्रेंड मुंजुन को बताता है कि तुम्हारा एक इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है। मुंजुन ये सुनकर डर जाता है और उसे लगता है अभी नहीं सब सच पता चल जाएगा, बट उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो एक एडिटेड वीडियो होता है। फिर जोहा बोलती है मुझे कुछ काम है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिमिना दोनों से पूछती है कि तुम दोनों में से मेन रोल कौन करेगा, जो अम्ब्रेला में उसके साथ खड़ा होने वाला था, जिस पर बेनी दैन बोलता है मैं खड़ा हूँगा क्योंकि मैं टॉल हूँ और मेरी स्माइल भी प्रिटी है। मैनुअल बोलता है तो क्या हुआ, टॉल तो मैं भी हूँ और वैसे भी उस सीन में हीरो के बाल गीले हैं और गीले बालों में तो मैं हैंडसम लगता हूँ। जिमिना उन दोनों की बातें सुनकर हैरान ही हो रही होती कि वो अब क्या करे। तभी बेनी दैन बोलता है ठीक है तो तुम कर लो ये रोल। जब वो लोग शूट स्टार्ट करते हैं तब मैनुअल कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था, जिस वजह से जिमिना को बोलना पड़ता है बेनी दैन तुम ही आ जाओ। बेनी दैन अम्ब्रेला के नीचे जिमिना के साथ बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस देता है और बेचारा मैनुअल मुँह सड़ा के उन दोनों को शूट करने लगता है। फिर शूट कंप्लीट होने के बाद बेनी दैन बोलता है कि मुझे एडिटिंग आती है, मैं अच्छे से इसको एडिट कर दूंगा। फिर जिमिना से वो पूछता है कि तुम्हारा लीडर्स का इलेक्शन कब है, वो बताती है 16th को है। तभी दिखाया जाता है जोहा का भी 16th को इंटरव्यू होने वाला होता है। वो और यांगी मिलकर प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। यांगी बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट रीड करती है, जिस पर जोहा बोलते हैं वाह तुमने तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। तब यांगी बोलती है हाँ एकेडमी ज्वाइन करने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैंने बहुत इंप्रूव किया है। जोहा बहुत सैड होती है, तभी मुगजिन उसके पास आता है और बोलता है तुम्हारी फ़ोटो बस रेडी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। बट वो बोलता है क्या हुआ तुम्हारा फेस पे 12 क्यों बचे हुए हैं। वो बोलती है कि सब एकेडमी के क्रैश कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मुगजिन सजेस्ट करता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए। जोआ को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो बोलती है ठीक है मैं घर जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट चीयर स्क्वाड में दोबारा से इलेक्शंस के लिए इंटरव्यू की तैयारी होती है, बट रोसा कहती है लास्ट टाइम तुमने मेरा वीडियो एडिट कर दिया था, बट वो बोलती है इस पर नहीं करूँगी, लास्ट टाइम तो वो इंट्रो था ना इसलिए एडिट किया था। जोहा अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है और थोड़ा सा करेज कलेक्ट करती है कि मुझे अपनी मॉम से बात करनी चाहिए, बट उसे बातों ही बातों में पता चलता है कि उसकी मॉम खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही हैं और इस वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी प्रॉब्लम अपनी मॉम से शेयर कर सके। उसकी मॉम बोलती है वैसे तुम क्या बस यहाँ पर तबुग्गी खाने आई थी। तो वो बोलती है हाँ मॉम आपके जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता ना, इसीलिए मैं इतनी दूर आई हूँ। बट मॉम को उसका आंसर बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है। फिर हमें मैनुअल को दिखाया जाता है, वो एक कार्टून ड्रॉ कर रहा होता है। मुगजिन उसके पास आता है, पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं अपनी ऐप पे वर्क कर रहा हूँ। मुगजिन बोलता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी ड्राइंग में हेल्प करूँ, बट मैनुअल बोलता है नहीं मैं अपनी ऐप में सब कुछ खुद करना चाहता हूँ। तभी रूम में एंटर होता है मिन्हो, वो बात कर रहा होता है जोहा की मॉम से। उसकी मॉम बताती है मैंने तुम्हारे लिए राइस क्यूअर्स भेजे हैं, जोहा आज मुझसे मिलने आई थी और बस खाना खाकर चली गई, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, उससे पता करो कि क्या दिक्कत है। और फिर मुगजिन पूछता है तुम किससे बात कर रहे हो। तब मिन्हो बताता है जोहा की मॉम से। तब वो बोलता है वाह तुम दोनों एक दूसरे की मॉम को मॉम बोलते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वो बोलता है काश वो अपनी मॉम से अपनी बात कर पाई हो। तभी मिन्हो पूछता है किस बारे में। तब वो बताता है जोहा को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। जोहा अपनी टेंशन के साथ हॉस्टल पहुंच जाती है, वहाँ पर मिन्हो उसका वेट कर रहा होता है और वो बोलता है मॉम ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए राइस क्यूअर्स भेजे हैं। जोहा उसको उसका बॉक्स दे देती है। तब मिन्हो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जोहा अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर नहीं करती है और बोलती है मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी राइस क्यूअर्स का बॉक्स देख के याद आता है मिन्हो को कि वो राइस क्यूअर्स खाते खाते पहले मेरे साथ अपनी हर प्रॉब्लम हर मन की बात शेयर करती थी, इसीलिए वो उसको पूछता है चलो हम साथ में खाते हैं, लेकिन वो मना करके चली जाती है।
जोहा अपने रूम में जाकर वीडियोस देखकर खुद को इम्प्रूव कर रही होती है, बट तभी वहाँ पर उसको मुंजुन का वो इंटरव्यू वाला वीडियो दिखता है। वो उसको प्ले कर देती है। उस वीडियो में उसको पता चलता है कि मिनहो के डैड ने एक ऐप के बारे में बात की है जो कि पूरे कॉलेज में फेमस हुई थी, ईटिंग और डेटिंग से रिलेटेड। लेकिन जोहा सोचती है कि ऐसी कोई ऐप मुंजुन ने तो कभी बनाई ही नहीं, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग बॉयज़ रेडी होकर नीचे आते हैं। तभी वहाँ पर गर्ल्स भी आ जाती हैं। बोयोंग और मुकजिन तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, लेकिन मैनुअल, जिमिना, मिनहो और जोहा एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते हैं, बस ऑकवर्डली देख रहे होते हैं। तभी मुकजिन बोलता है प्लीज़ पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पहले वाले फ़न वापस चाहिए। तभी वहाँ पर वो लोग एक स्टॉल देखते हैं जो कि एक डोनेशन स्टॉल होती है। सब लोग उस स्टॉल पर जाते हैं। तभी बैनी दैन भी वहाँ पर आ जाता है। वो जिमिना को बोलता है मेरे लिए भी एक फ्रेंडशिप बैंड ले दो। तब जिमिना उसको एक ब्लू बैंड लेकर देती है। जिमिना अपने लिए ऑरेंज लेती है, तब मैनुअल भी ऑरेंज ले लेता है। जोहा ब्लू लेती है, इसलिए मिनहो भी ब्लू उठा लेता है। बोयोंग को ग्रीन पसंद आता है, इसीलिए मुकजिन भी ग्रीन उठा लेता है। यहाँ पर दिखता है कि मुकजिन इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है बोयोंग को। बैनी देन पूछता है अगर तुम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। बोयोंग बोलती है हाँ ज़रूर, वैसे तुम्हारा लॉन्ग कोट बहुत अच्छा लग रहा है, जिस पर मुकजिन जेलस फील करता है। फिर जोहा भी उसकी तारीफ़ करती है। तब मिनहो भी बहुत जेलस फील कर रहा होता है और वो लोग कैफेटेरिया में बैठकर सिर्फ उन चारों को देख रहे होते हैं। वो उन सभी गर्ल्स के साथ बड़ी हंस के बात कर रहा होता है, इस वजह से उन लोग को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है। मुकजिन बोलता है कि जिमिना और बेनी दैन के बीच में कुछ है, लेकिन मैनुअल बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो लोग गुस्से में अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मिनहो के फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि कंपटीशन में वो फाइनल्स में पहुंच गया है। मुकजिन बहुत ही लाउडली कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जो कि जोहा भी सब सुन लेती है। मुकजिन और मैनुअल दोनों मिनहो के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। बट मिनहो चाहता था कि जोहा भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करे, लेकिन जोहा उसकी तरफ नहीं देख रही होती है। बट असल में वो चुपके चुपके मिनहो को ही देख रही होती है और सोचती है कि क्या उसको बता देना चाहिए कि मुंजुन ने उसकी बनाई हुई ऐप को अपनी ऐप बताकर एक इंटरव्यू दिया है। वो मिनहो को सब बताना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। फिर नेक्स्ट टर्म में मैनुअल को दिखाया जाता है, उसके पास उसका कंप्यूटर प्रोजेक्ट पार्टनर आता है, जो कि वही होता है जिसने रोसा और उसकी पिक्चर्स ऑनलाइन पोस्ट की थी। और वो पूछता है क्या तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। वो बोलता है हाँ कर लिया है मैंने। वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है और सब लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं उसके प्रेजेंटेशन से, लेकिन उसमें उसने उस बंदे का नाम मेंशन नहीं किया होता है, जिस वजह से वो शॉक्ड हो जाता है। और सर के जाने के बाद वो उसको पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैनुअल उसको उसके राइड के पैसे वापस कर देता है। वो बंदा मैनुअल की कॉलर पकड़ता है, बदले में मैनुअल भी उसकी कॉलर पकड़ता है और बोलता है अगर अपना और मजाक नहीं बनवाना तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और वो देखता है पूरी क्लास के सामने उसका मजाक बन रहा था, सब लोग उसी को ही घूर घूर कर देख रहे थे, इसीलिए वो वहाँ से एम्बैरस होकर चला जाता है। मैनुअल क्लास से बाहर जाता है, तभी उसके पीछे पीछे रोसा आ जाती है और बोलती है थैंक यू, ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरे लिए उससे बदला ले रहे हो। मैनुअल उसे कुछ नहीं कहता है और तभी रोसा एक स्कूटर से टकराने वाली होती है, लेकिन मैनुअल उसका हाथ पकड़ के उसको खींच लेता है। तभी रोसा याद करती है कि ऐसे ही फर्स्ट टाइम मैनुअल ने उसकी हेल्प की थी, और तभी मैनुअल को वो रोककर बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और वो यहाँ पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। बट इस पर मैनुअल बोलता है तुम जिमिना की फ्रेंड नहीं हो क्या। वो बोलती है हाँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करती हूँ, मैंने जिमिना के लिए गिव अप करने का सोचा था, बट अब तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स को अब और कंट्रोल नहीं करना चाहती। बट मैनुअल उसको साफ मना कर देता है और बोलता है हमारा ब्रेकअप हुआ है, लेकिन मैं अभी भी जिमिना को ही लाइक करता हूँ, और वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। फिर बोयोंग को एक बेंच पे बैठा हुआ दिखाते हैं, वहाँ पर मुकजिन आता है। वो बोलता है तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो। वो बताती है माँ जोहा का ब्रॉडकास्ट आने वाला है, उसी को सुनने के लिए वो यहाँ बैठी हुई है। यहाँ हमें ब्रॉडकास्ट रूम में जोहा को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको ब्रॉडकास्ट टीम इंट्रोड्यूस कर रही होती है। जोहा यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। तभी वहाँ पर DRM के पोस्ट डालने वाले सस्पिशियस पर्सन की एक स्टोरी आ जाती है। मुकजिन चिढ़कर बोलता है कि वो पोस्ट तो डालता है ना, अब ये स्टोरी ब्रॉडकास्ट कराने की क्या ज़रूरत है। उसकी ब्रॉडकास्ट स्टोरी में होता है कि 16 को मेरी DRM का बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अभी उनकी नज़र एक कोड पर जाती है, वो लोग सोचते हैं ये कोई क्लू है, बट ब्रॉडकास्ट बंद होने के बाद जोहा सोचती है कि 16 को तो मेरा इंटरव्यू है। तभी हमें एक ग्लिम्स दिखाया जाता है उसी इंसान का जिसने ये स्टोरी डाला हुआ था, और इसके हाथ में एक ब्लू बैंड होता है, यानी कि मिनहो और बैनी दैन में से ही कोई है। मैनुअल अपना बैग पैक कर रहा होता है और उसको रोसा का दिया हुआ बैच दिखता है, वो उसको निकाल कर फेंक देता है।
मुकजिन बताता है कि उस सस्पिशियस पर्सन ने आज अपनी स्टोरी ब्रॉडकास्ट करवाई थी और उसने एक क्लू के तौर पर एक कोड दिया है। गाइस, अब इस स्टोरी में आ गया है दोबारा से एक ट्विस्ट। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बेनी दैन और मिनहो, इन दोनों में से कोई भी वो पर्सन हो सकता है जो पोस्ट डालता है। नेक्स्ट सीन में जोहा अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। उसकी शॉप पे कस्टमर आता है, वो उसको जो ऑर्डर करता है वो जोहा उसको बना कर दे देती है, लेकिन वो बाद में बोलता है कि मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया था, तुम मुझे रॉन्ग ऑर्डर दे रही हो, और उसको इंसल्ट करने लग जाता है। मिनहो वहीं बैठा हुआ होता है और तभी वो एक कॉल करके इनडायरेक्टली उस इंसान की इंसल्ट करने लगता है। जोहा स्माइल करती है। वो आदमी नोटिस करता है कि अब उसकी यहाँ पर बहुत इंसल्ट हो रही है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जोहा मिनहो को देखती रहती है और बहुत खुश होती है कि हमेशा उसकी हेल्प के लिए होता है उसके पास। फिर वो दोनों वापस हॉस्टल जा रहे होते हैं, तभी जोहा को उसका ब्रॉडकास्ट सेंड कर देता है। जोहा बोलती है, वाओ, तुमने मेरे लिए रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। मिनहो बोलता है, ये तुम्हारा फर्स्ट ब्रॉडकास्ट था, मुझे पता है तुम इसको हमेशा अपने पास रखना चाहती होंगी। तब जोहा मिनहो को बोलती है कि देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे हमेशा नॉर्मल ही रहो, नॉर्मल बातें करो, ऐसी अजीब अजीब बातें करके मुझे अनकंफर्टेबल फील ना करवाओ। मिनहो बोलता है, क्या मेरी इन बातों से तुम इतनी अनकंफर्टेबल होती हो? क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं आई? जोहा बोलती है, नहीं आती है, मुझे बहुत फीलिंग्स आती है। जब से तुमने मुझे किस किया है मेरे दिल को पता नहीं क्या होने लगा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं हमारी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो मेरे पास एक तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल की बातें कर पाती हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोहा के पास मिनहो की सिस्टर का कॉल आता है और वो उसको बाहर कैफ़े में बुलाती हैं। कैफ़े में वो दोनों बात कर रहे होते तभी वहाँ पर मिनहो आ जाता है। मिनहो को देखकर जोहा बोलती है, आपने तो कहा था मिनहो नहीं आएगा, और मिनहो भी जोहा को देख के बहुत सरप्राइज होता है। वो की सिस्टर बोलती है कि मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तुम दोनों फाइट करके बैठे हो एक दूसरे से, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी शादी होने वाली है और तुम दोनों ने 5 साल पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम दोनों मेरी शादी पर तुम दोनों एक परफॉर्मेंस करोगे। मिनहो बोलता है, अब हम बच्चे थोड़ी ना है, लेकिन उसकी सिस्टर नहीं मानती। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मुंजुन को दिखाया जाता है। उसके डैड बोल रहे होते हैं कि जल्दी से अपनी ऐप का काम पूरा करो, फिर तुम्हें मेरी कंपनी को संभालना है और इसे और भी आगे लेकर जाना है। मुंजुन कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन अपने मन की बात अपने डैड से नहीं कर पाता और बहुत सैड हो जाता है ये सुनकर कि उसको उसके डैड की कंपनी संभालनी है। फिर हमें बोयोंग और मुकजिन को दिखाया जाता है। पिक्चर असाइनमेंट के लिए मुकजिन उसको एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पर लेकर आया हुआ होता है। बोयोंग बोलती है कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी लोकेशन है, मुझे पता नहीं था हमारे स्कूल में ऐसी भी जगह है। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत पसंद कर रहे होते हैं और मुकजिन तो बस बोयोंग को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसके मन में फीलिंग डेवलप हो चुकी थी बोयोंग के लिए। नेक्स्ट कट में रोसा को दिखाया जाता है, जो कि रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जमीना और चीयर स्क्वाड लीडर के बारे में पोस्ट डाल देती है कि इन दोनों का हिडन रिलेशनशिप है, जिस वजह से जमीना के लिए फिर से बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। जमीना जैसे ही कॉलेज पहुंचती है, सब लोग उसको देख रहे होते हैं, बट तभी बेनी दैन का कॉल आता है और वो उससे पास आकर उसका फ़ोन ले लेता है और बोलता है, चलो हम बाहर खाने चलते हैं। मैनुअल ने भी वो पोस्ट देखा था, उसको पता था जमीना बहुत परेशान होगी, इसीलिए वो भागकर जमीना को ढूंढने लग जाता है। फिर हमें बोयोंग और मुकजिन को दिखाया जाता है। मुकजिन अपने मन की बात करने ही वाला होता है, बट तभी कोई बोयोंग को आवाज़ लगा देता है। बोयोंग बताती है, ये मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है, जिसको देखकर मुकजिन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बोयोंग बोलती है कि मुझे तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत है। तब मुकजिन अपने फीलिंग्स कन्फेस करके वहाँ से भाग जाता है। बोयोंग तो बस उसको देखती रह जाती है। फिर हमें बेनी दैन को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में जमीना को लेकर गया होता है। वहाँ पर बहुत कम कस्टमर्स थे। तब वो बताता है, ये मेरे भाई का रेस्टोरेंट है, और डिनर के बहाने बेनी दैन जमीना को बहुत बिजी रखता है। रात को हॉस्टल रूम में जाकर जमीना के फ़ोन पर मैसेज आता है मैनुअल का कि तुम बाहर आओ, तुम नहीं आओगी तो मैं वापस घर नहीं जाऊँगा, इसलिए जमीना को बाहर जाना पड़ता है। मैनुअल को देखकर वो बोलती है, तुम ड्रंक हो। तब वो बोलता है, सॉरी, जब भी तुम्हारा हार्ड टाइम होता है मैं तुम्हारे पास नहीं होता हूँ, जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती थी तुम हमेशा मेरे साथ होती थी, सारी गलती मेरी ही है, और बहुत ज़्यादा सॉरी करने लगता है। फिर वो जमीना को बोलता है कि आज तक तुम हमेशा बोलती थी कि तुम मुझे वन साइडेड लव करती हो ना, इसीलिए अब से मैं तुम्हें वन साइडेड लव करूँगा। ये सब सुनने के बाद जमीना वहाँ से सैड होकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैनुअल बहुत ही परेशान होता है कि कल रात को ये मैंने क्या बोल दिया, और मुकजिन भी अपने बेड पर लेटा हुआ बोयोंग की पिक्चर देखे जा रहा था। मिनहो जोया को मैसेज करता है कि क्या लंच टाइम पर हम दोनों डांस प्रैक्टिस करने चलें, और बोयोंग बैठकर मुकजिन के बारे में सोच रही होती है कि क्या उसको उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं।
चिया स्क्वाड लीडर को एक कॉल आता है और वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, इसीलिए वो जिमिना के ग्रुप को डिसॉल्व कर देता है और बोलता है कि फेस्टिवल का टाइम कम हो गया है, इसीलिए हमारे सारे ग्रुप्स परफॉर्म नहीं कर सकते, जिससे जिमिना बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। फिर मुकजिन अपनी क्लास में होता है बट उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा होता है। तभी बोयोंग का मैसेज आता है कि मुझसे अभी आकर बाहर मिलो। मुकजिन जब बाहर जाता है बोयोंग उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, 2-3 रीजंस बताओ। लेकिन मुकजिन तो बहुत सारे पॉइंट्स बता देता है, जिससे इम्प्रेस होकर बोयोंग उसको आई लाइक यू टू बोलती है। मुकजिन बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद वो दोनों लंच पर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिमिना और रोसा के इलेक्शंस की तैयारी हो रही होती है और उनको शूटिंग करना होता है। वहाँ पर एक ब्लैक ड्रेस में सस्पिशियस सा कैमरामैन होता है। पहले जिमिना को शूट किया जाता है, उसके बाद रोसा की टर्न आती है। जब रोसा इंटरव्यू दे रही होती है तभी उसके फ़ोन पर एक कमेंट हाईलाइट होता है और उसे पता चल जाता है कि उसके बारे में जो ऑनलाइन पोस्ट हुई है वो रोसा ने की है। वो रोसा को पकड़कर एक साइड लेकर जाती है और उसको बताती है कि तुमने ये सब क्यों किया। रोसा बोलती है अच्छा हुआ तुम्हें पता चल ही गया, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बर्बाद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। जिमिना बोलती है मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक भी गिर सकती हो। जिमिना उसको बोलती है कि तुम अंदर से खुद टूटी हुई हो, इसलिए तुम मुझे भी टूटा हुआ देखना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं टूटूंगी। उसकी इस बात पर रोसा जिमिना को थप्पड़ मार देती है और बदले में जिमिना भी रोसा को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि अब से तुम्हारी ये सारी गंदी हरकतें मैं किसी से नहीं छुपाऊंगी, अब दुनिया के सामने तुम्हारा सच आएगा। तभी रोसा उसको एक बार और थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी कोई आकर रोसा का हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों देखती हैं कि वो मैनुअल है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आज मॉर्निंग से ही जब से उनका शूट स्टार्ट हुआ है, मैनुअल उन्हीं के साथ फोटोग्राफर बनकर घूम रहा था जिमिना की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसने बोला था कि अब वो अपना वन साइडेड लव दिखाएगा। मैनुअल को देखकर जिमिना तो वहाँ से चली जाती है। तब मैनुअल के सामने रोसा बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो रही होती है। मैनुअल उसको सुनाने लगता है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसी निकलोगी, तुम किसी के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो। वो वहाँ से जाने लगता है और पलटकर उसको बोलता है कि तुमने आइंदा से जिमिना के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो देख लेना। फिर हमें मिन्हो और जोहा को दिखाया जाता है जो कि अपनी डांस प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद वो डांस करते करते बहुत क्लोज आ जाते हैं। फिर वो लोग ब्रेक में बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। मिन्हो बोलता है कि हमारी आज तक 12 सालों में कितनी बार लड़ाई हुई होगी। जोहा बोलती है शायद 150 टाइम्स। मिन्हो बोलता है और हमेशा कौन हारता था। जोहा बोलती है तुम। तो मिन्हो बोलता है क्या इस बार भी मुझे हार जाना चाहिए क्या। मिन्हो की ये बात सुनकर जोहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसी के बारे में सोचने लगती है। मैनुअल हॉस्टल की साइड जा रहा होता है, तभी मुकजिन उसको मिलता है। वो बोलता है मुझे भी कुछ काम है, चलो साथ में चलते हैं। जोहा कैरियोके पहुंचती है। वहाँ पर वो जाकर अपना फेवरेट सॉन्ग लगाती है जिसका कोड वही था जो कि उस डियर एम कन्फेशन वाले बंदे ने कोड अपनी स्टोरी में आज ब्रॉडकास्ट के टाइम पर दिया था। तब उसको याद आता है उसने मिन्हो को इसके बारे में बताया था। फिर वो सोचती है कि क्या वो बंदा मिन्हो ही है। फिर हमें मैनुअल को दिखाया जाता है जो कि वो मूवी सीडी निकाल कर देखता है जो कि बेनी दैम ने निकाली थी और उस पर भी वही सेम कोड होता है जो कि आज ब्रॉडकास्ट के टाइम पर बताया गया होता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।